नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MK साइंस स्टडी में। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022 विषय हिंदी और कक्षा 12वीं का हिंदी पेपर है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। समय दिया है 3 घंटे और यहाँ पर पूर्णांक देख सकते हैं 80। यह आप निर्देश पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको सिविल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर पहला देख सकते हैं आप, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर ये सही विकल्प दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर रही है। यहाँ पर आ और बा, यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है, जो कि आपको मिला लेना है। सही है, हमें केवल आपको क्वेश्चन पेपर अकेला बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा है सत्य असत्य का चयन कीजिए। यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। चौथा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आप यह देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि आपकी वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 5वां देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको इनके एक वाक्य में उत्तर देना है। नेक्स्ट देखते हैं अब छठवां प्रश्न। छठवां है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। इसी का अथवा है प्रगतिवादी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 7वां है जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। इसी का अथवा है कवि बच्चन के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न देखते हैं, एकांकी में संवाद का क्या महत्व है। इसी का अथवा है निबंध के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। प्रश्न 19वां है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। इसी का अथवा है लेखक जैनेन्द्र ने बाजार का जादू किसे कहा। प्रश्न 10वां है डॉक्टर विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर देखते हैं इसी का अथवा रस के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। इसी का 11वां प्रश्न देखते हैं हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं इसी का अथवा है हास्यरस का दोहा छंद के प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रश्न 12 है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने दृष्टियों से होता है। इसी का अथवा है वाच्य के आधार पर वाक्य के प्रमुख का प्रकार लिखिए। प्रश्न 13 है मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। प्रश्न 13 का देखते हैं अथवा कर्तवाच्य किसे कहते हैं लिखिए। प्रश्न 14 इंटरनेट क्या है लिखिए। इसी का तो है टेलीविज़न जनसंचारण का कैसा माध्यम है लिखिए। प्रश्न 15 देखते हैं यशोधरा पंत ने किशन दा के क्वार्टर को मेज क्यों कहा। प्रश्न इसी का तो है यशोधरा पंत के कार्यालय में आया नया असिस्टेंट उनके साथ कैसा व्यवहार करता था। प्रश्न 16 देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं इनको परिवर्तित करना है। पहला दिया है श्याम धनी व्यक्ति है, यहाँ पर नकारात्मक बताना है। यहाँ पर दूसरा दे भाग्यवती होने से काम नहीं चलता, प्रश्नवाचक बताना है। यह साहुबना प्रातः काल है, विस्मयादिबोधक बनाना है। अब इसी का अथवा देखते हैं। इसी का अथवा दिया है निम्नलिखित वाक्यों को एक मिश्रित वाक्य में रूपांतरित कर लिखिए। यहाँ पर जो दिया है सब संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। दूसरा है वे दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक ना हों, इनको मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न आ गया। यहाँ पर निम्नलिखित प्रसंगों व्याख्या कीजिए। मतलब यहाँ पर ये प्रसंग दिए इनकी आपको व्याख्या करना है। दूसरा देख लीजिएगा, यहाँ पर दूसरा दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखते हैं 21वां प्रश्न। प्रश्न 21वां है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें पद्यांश की व्याख्या करना है। नेक्स्ट इसी का अथवा है अब प्रश्न आप 22वां देख सकते हैं अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। इसी का अथवा है नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित पूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए।
प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सरगर्भित निबंध लिखना है। 120 शब्दों में निबंध लिखना है यहाँ पर आपको। पहला दिया है यातायात की समस्या, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरा उत्तम विद्यार्थी उत्तम राष्ट्र, चौथा जल और जंगल का संरक्षण। ये था कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर, जो कि हमने बता दिया MP बोर्ड का है। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।